ये मैं हिंदी पेपर की कॉपी कैसे लिखें। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को 5 तरीके बताने वाला हूं। अगर आप इन 5 तरीकों को फॉलो करते हैं जो आपका हिंदी का पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा और एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ 5 मिनट वॉच कर लीजिएगा। आज की वीडियो से आप सभी को मैं बहुत अच्छे तरीके बताने वाला हूं कि आपको हिंदी के पेपर में आपको कैसे कॉपी लिखना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो करना क्या है आपको, सबसे पहला पॉइंट, पेपर मिलते समय जैसे आपका हिंदी का पेपर है, आपको जो कक्ष निरीक्षक होगा, जो आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होगा आपके सेंटर पर, जो अध्यापक पेपर दे रहा होगा आपको पेपर देगा। सबसे पहले पेपर मिलते ही आपको क्या करना है, पेपर पढ़ना है अच्छे से। क्या करना है, जैसे आपको पेपर दिया, आपकी सीट पर आया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पेपर को ओपन करके देखना, उसमें क्वेश्चन क्या क्या मेंशन है उसको पढ़िएगा। पेपर पढ़ने के बाद क्या करना है, देखना है जो प्रश्न आपको पेपर मिलने के बाद, फिर दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, दूसरी तरीका देखना है जो प्रश्न आपको आ रहा है। जैसे पेपर दिया, पेपर मैंने देखा, पेपर पढ़ा और मैंने देखा इस प्रश्न का उत्तर मैं देख सकता हूं। उसके बाद क्या करना है, जो प्रश्न आपको आ रहा है, जो प्रश्न आ रहा है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर। आप इसको ब्लैक स्केच से लिखेंगे और यहां लिखेंगे नंबर। जिसे मान लीजिए पहला नहीं आता, दूसरा आता, तो यहां लिखेंगे 2, प्रश्नोत्तर नंबर 2, नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि पेपर देने से अगर आप पहले कुछ तरीके जान लेते हैं कि बीए में हिंदी का पेपर कैसे करना रहता है, एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी होती है, तो आपको जो पेपर होगा बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे पेपर मिला, पेपर पढ़ें, आपने देखा ये पहला नहीं आता, दूसरा आता, तो आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 इस प्रकार से लिख देना है, ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से। उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे अंडरलाइन करेंगे उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका यही क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं समझाने का प्रयास करता हूं बीए में हिंदी पेपर की कॉपी कैसे लिखें। तो आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है, यहां पर हेडिंग डालेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रश्न आपने नंबर लिखा है वो प्रश्न क्या कहना चाहता है, फिर उसके बारे में हम पहले हेडिंग डालेंगे, इस प्रकार का एरो बनाएंगे माइनस का। उसके बाद जो आंसर लिखेंगे बहुत ही सरल भाषा में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूं, आप सभी लोगों से, मतलब कि जो गैपिंग है लिखने की वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं ये वाली लाइन इतनी है फिर दूसरी मैं यहाँ से लिखूँ, ये तरीका बिल्कुल गलत होगा। आपको क्या करना है, जैसे आप सभी, अब देखिए दोस्तों, जो इन दोनों शब्दों के बीच दूरी है वो आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह होना चाहिए। जैसे कि अब इससे होगा क्या, जो हमारी जो कॉपी होती है वो इस तरफ तो लाइन होती है, इस तरफ अगर लाइन आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो जब एग्जामिनर देखेगा तो उसको कॉपी बहुत ही सुंदर लगेगी लिखना। जो राइटिंग आपकी होगी वो चाहे आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी ना हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से लेंगे तो उसका जो लाइनिंग होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि एग्जामिनर अट्रैक्टिव लगेगी, आपकी कॉपी जांचेगा तो फटाक से आपकी कॉपी चेक करके आपको मार्क्स दे देगा अच्छे। जी हाँ दोस्तों, तो करना क्या है, जैसे मुझे प्रश्न पत्र मिला,
मैंने ओपन किया, उसको पढ़ा, पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड किया और देखा कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है नहीं आ रहा, दूसरा है वो आ रहा है, तो फटाक से मैंने प्रश्नोत्तर नंबर लिखा। वो प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर डाल दिया। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन की मैंने हेडिंग यहाँ पर मेंशन कर दी और ये माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद मैंने लिखने की तैयारी स्टार्ट कर दी, लिखना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और फिर हमको ये भी ध्यान रखना है जो हम उत्तर दे रहे हैं उसमें जो दो शब्दों के बीच, दो वाक्यों के बीच कितनी गैप है, स्पेस है, इस चीज़ को भी बहुत ही ध्यान तरीके से करिएगा। तो जो आप आंसर बना कर भी लिखेंगे, एग्जामिनर देखेगा कि हाँ क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ने छात्र दिया है। तो इसको जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको 16 से 17 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से देकर जाएगा एग्जामिनर, वो चाहे क्वेश्चन का आंसर आप बना के लिखें। दोस्तों होता क्या है, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में या किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ बताते हैं, अगर हम हेडिंग वाइज उसको मेंशन करते हैं तो जो चेक करने वाला होता है, जो निरीक्षक होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो सबसे पहले हेडिंग देखता है और हेडिंग जैसे आपकी देखेगा वो समझ जाता है कि हेडिंग के आगे की जो सारे वाक्य, जो सारे शब्द हैं क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप कोई भी किसी भी विषय का पेपर दे रहे हो, आप हेडिंग के साथ अगर आप आंसर दे रहे हैं तो जो आपका आंसर का जो लिखने का तरीका होगा वो बेस्ट होगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है, सभी जो प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे हेडिंग के वाइज लिखेंगे, इससे आपका जो नंबर है वो बहुत ही इंक्रीज होने वाला है। तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको हेडिंग वाइज देना है और जो भी मेन पॉइंट होंगे यहाँ पर देखिए, जो भी मेन पॉइंट होंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल युद्ध कोई आया तो आपको क्या करेंगे, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर देंगे। कुछ इस प्रकार की आपको अपनी जो एग्जाम कॉपी में उसमें इस प्रकार की हेडिंग के साथ और इस प्रकार के आंसर लिखने का तरीका अपनाइएगा दोस्तों, आपका आंसर बहुत ही अच्छा दिखेगा और जो एग्जामिनर होगा वो अच्छे नंबर भी देकर जाएगा। दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको हेडिंग वाइज बना के अपनी भाषा में उसको लिखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आप जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको अच्छे से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं आपको प्रश्न पत्र मिला फटाक से करने लगे, उसके बाद देखा यार ये तो आ ही नहीं रहा है, आगे देखा ये आ रहा था अब ये कर दिया, अब क्या करें। तो ये गलती मत कीजिए, आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही लिखना प्रारंभ कीजिएगा, इससे आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप सभी को कुछ जानकारी मिली होगी। जानकारी मिली हुई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।